हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेके आए हैं हाथ से लिखा हुआ नोट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सभी अधिकतर पेपरों को स्टडी करने के बाद हमने ये क्वेश्चनों का संग्रह बनाया है और ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो कर है इतिहास का पिता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो हेरोडेट्स को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कर है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? तो सुनियोजित शहर हेतु के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो करा सिंधुवासियों की मुख्य फसल कौन थी? तो जौ एवं गेहूँ थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी किसने दिया था? तो चार्ल्स मेसन ने दिया था, 1825 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई की प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि हड़प्पा सभ्यता थी किसकी? तो कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 8 करा सिंधु सभ्यता की लिपि किसमें थी? तो भाव चित्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि मिस्र के राजा कहलाते थे? तो मिस्र के राजा को हम फराओ कहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी तो किसमें? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि स्वास्तिक चिन्ह देना है। स्वास्तिक चिन्ह देने का मतलब होता है सिंधु सभ्यता की। अब हम बात क्वेश्चन नंबर 12 का करें आदिमानव ने सर्वप्रथम सीखा क्या सीखा था? तो आदिमानव ने आग जलाना सबसे पहले सीखा। क्वेश्चन नंबर 13 का है आग का आविष्कार हुआ था? तो आग का आविष्कार जो हुआ था पुष्कल काल में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो करा सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? तो सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। 15 नंबर करा कि सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु जो सभ्यता थी वो ऐतिहासिक थी। क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो करा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। क्वेश्चन नंबर 18 के हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा धातु को नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? तो लाल रंग का था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चावल के साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ पे मिले थे? तो लोथल एवं रंगपुर में मिले थे से। क्वेश्चन नंबर 21 करा सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के काना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कहना मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पे? तो ये पाकिस्तान के लटकाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो खोज जो है वो राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25, तो नीतिका की कांस्य मूर्ति मिली किसमें? तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। 21 नंबर का रहा है 27 नंबर मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक कौन सा है? तो बृहत स्नानघर। क्वेश्चन नंबर 28 है मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की तो किसकी की थी? तो मात्र देवी की थी। क्वेश्चन नंबर 31 करा पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 32 करा है पुराणों की रचना कब हुई? तो पुराणों की रचना जो गुप्त काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो लूम, हर्ष एवं उग्रश्रवा थे। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद की 4 है, वेदांगों की 6 है। क्वेश्चन नंबर 36 उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो अल-बरूनी था। क्वेश्चन नंबर 38 है उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन का और ब्रह्म ग्रंथि संबंधित है तो कर्म कांड में से। क्वेश्चन नंबर 40 का है आपका कि सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। 41 नंबर का है आपका कि गद एवं पद वाली वेद कौन से है? तो यजुर्वेद है। क्वेश्चन नंबर 42 का है कि सत्य पथ ब्राह्मण संबंधित हैं तो यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 43 है कि तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है किसमें? तो अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि भारतीय संगीति का जनक कहलाता है कौन? तो सामवेद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का है कि गायत्री मंत्र किस वेद से
से लिखा गया है? तो ऋग्वेद से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 करा कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 47 करा है कि गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है? तो गोत्र वर्ष का जो उल्लेख है वो आपको मिलता है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 48 करा है कि भागवत धर्म में प्रमुख हैं श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो अलवार संतों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 करा है कि आर्यों की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो ऋग्वेद है आपका। क्वेश्चन नंबर 51 करा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता तो इंद्र और पुरंदर थे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल जो है सबसे नया है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि सतमें जयते लिखा गया है? तो मुंडक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? तो मनु जो है वो प्राचीन विधि के निर्माता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पुस्तक मित्राक्षरा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं विज्ञानेश्वर जो हैं वो हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो कह रहा है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन सा है? तो रजनानामा। क्वेश्चन नंबर भारत कह रहा है कि 62 कह रहा है कि महाभारत की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि अर्थों का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि आर्य लोग भारत आए थे, कब आए थे? तो मध्य एशिया में से आए थे। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो लुम्बिनी है, जो 1563 में हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण स्थल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सबसे सर्वाधिक उपदेश देने वाला जगह जो था वो सर्वास्ती में दिया था। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध, धम्म और सब। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला? तो महाप्रजापति गौतमी थी। क्वेश्चन 79 कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था या कहाँ हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व वो वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति तो 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अब हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 82 की, तो कह रहा है चौथी बुद्ध संगति तो प्रथम शताब्दी के कुंडवन और कश्मीर में हुआ था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो कह रहा है बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन है? तो जातक है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पिटक। इसमें आपके विनायक पिटक, सुप्त पिटक और अभिसप्तम है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो कह रहा है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है? तो चैत्य मंडप है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो कह रहा है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है
कि आजीवक पथ का प्रवर्तक कौन है, तो मखखाली घोसाल हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बात करें तो कह रहा है हिजरी सावंत की शुरुआत हुई थी तो 622 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन 79 बात करें तो कह रहा है सिखवाद का प्रवर्तक कौन है, तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि इस्लाम के प्रवर्तक कौन है, तो हज़रत मोहम्मद साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कर रहा है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 1570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे, तो कौन थे, तो ऋषभदेव थे। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, तो कह रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर या 24वां तीर्थकर, तो महावीर स्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किस में है, तो कल्पसूत्र में है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो कह रहा है सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुई थी, तो 19वीं सदी में हुई थी, 9वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म तो 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन में 97 कह रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो 463 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो हमारा महावीर स्वामी किस राजघराने के में पैदा हुए थे, तो क्षत्रिय में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो महावीर के प्रथम और नाई कौन थे, तो जमाली थी। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेशक कौन थे, तो बिंबिसार के शासनकाल में। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अधिक से अधिक मात्रा में लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।